अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। आज हमारी मुलाकात हुई है एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ शख्सियत से, जिनका नाम रज़ीउल इस्लाम मदनी है और रज़ीउल इस्लाम कासमी भी है। क्या है इसका पस मंज़र, अभी हज़रत खुद बतलाएँगे। और हज़रत के बारे में कुछ बातें सुनने को मिली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हज़रत का इंटरव्यू ले लिया जाए। उसी के सिलसिले में आज हाज़िरी हुई है और बहुत बहुत शुक्रिया रज़ी भाई का, इन्होंने अपना मशगूलियत में से थोड़ा सा वक्त मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए निकाला। तो आप आखिर तक हमारे साथ बने रहें और आइंदा भी इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं कुछ सवाल करूँगा हज़रत से, आप आखिर तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहला सवाल हज़रत ये है कि इस ज़माने में बहुत सारे लोग 40,000 में उम्रा करवा रहे हैं, तो इसकी सच्चाई क्या है? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना मकसूद साहब, बाग़ मदीना चैनल आपका है माशाल्लाह जी। और इस तरीके की बातें अगर आप दिखा रहे हैं तो उससे इंशाल्लाह कौम का फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। क्या सवाल है आपका? 40,000 रुपये? हाँ, बहुत सारे लोग 40,000 में पैकेज निकालते हैं, उम्रे का ऑफर देते हैं, तो क्या सच्चाई है? क्या वाकई 40,000 में आजकल उम्रा हो सकता है? नहीं, 40,000 रुपये में तो मुमकिन ही नहीं कि उम्रा हो जाए, जी। क्योंकि टिकट ही अगर आदमी देखे तो 52,000 53,000 रुपये का लखनऊ से पड़ रहा है और वीज़ा ही 12,500 रुपये का विद ट्रांसपोर्ट पड़ रहा है। तो 40,000 रुपये में किसी तरीके से मुमकिन नहीं है, ये फर्जी है। तो इसको धोखा ही समझा जाए? हाँ, इसको बिल्कुल आप निकाल ही दीजिएगा। तो हज़रत और भी सवाल हैं, लेकिन उससे पहले आपका मुकम्मल तारुफ हम जानना चाहते हैं, ऑडियंस जानना चाहती है जी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या काम करते हैं, क्या मशगला है? जी, हमारा नाम रज़ीउल इस्लाम है, लेकिन हमें लोग कहते हैं रज़ी अहमद मदनी के नाम से जी जानते हैं। आप जमीयत में भी? हाँ, जमीयत में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिन तक हम 2007 से लेकर के अब तक की है वो खिदमत कर रहे हैं जी अकाबरीन की। जी जी। और हमारा अल खज़रा टूर एंड ट्रेवल्स नाम से कंपनी है। आप ही का है वो? जी, हम हैं और हमारे पार्टनर उमेर भाई। उमेर भाई। और माशाल्लाह हम 2016 से खिदमत कर रहे हैं और आपके ज़िले में 2018 से अल्हम्दुलिल्लाह लखीमपुर में। फिर अभी हमारे टूर से आपके ज़िले से तकरीबन 100 लोग 12-13 जनवरी में जाने वाले हैं। आपका ऑफिस कहाँ पड़ता है? हमारा ऑफिस लखनऊ में खुर्रम नगर में है, शादाब कॉलोनी। खुर्रम नगर, लखनऊ, शादाब कॉलोनी। माशाल्लाह। अगर रब्ता करना हो तो वहीं नंबर वगैरह हैं आपके? नंबर हमारा मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में आप रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हज़रत ये बताइए, अगर सही तरीके से इस ज़माने में उम्रा किया जाए ईमानदारी के साथ, तो कितना खर्चा आता है? मतलब सारी सहूलियात, सारी चीज़ें, आने जाने का खर्चा, सब आराम से हो जाए, उम्रा हाजी खुश होकर के आए। सही तरीके से अगर उम्रा करना है मौलाना मकसूद साहब जी, तो हमारी एक राय है सबसे पहले जी, कि आदमी अपनी नियत दुरुस्त करे। जी, नंबर 1 चीज। जी जी। फिर जो सही तरीके से उम्रा है वो 1 लाख रुपए में हो पाए। 1 लाख रुपए में? हाँ, 1 लाख रुपए में, जिसमें मेरे ख्याल से हाजी को कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए। शिकायत तो किसको नहीं होती, सफर में है तो बहुत सारी शिकायतें होती हैं। हाँ, सफरों के तो मिनन्नार है। और वैसे शिकायत 1 लाख रुपए में कोई नहीं हुई। बेहतरीन डिलक्स पैकेज शानदार होगा, 1 लाख रुपए में उम्रा करके आ जाएगा। तो हमने सुना आप भी उम्रा करवाते हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्रा, हमारा काम ही यही है। अच्छा। और उम्रा करवाते हैं। तकरीबन अब तक की तो बहुत हजारों की तादाद में लोगों ने हमारे टूर से इस्तेफादा हासिल किया है। अपने टूर का नाम बता दीजिए और कितनी पुरानी है? अल खज़रा टूर एंड ट्रेवल्स हमारी एजेंसी टूर एंड ट्रेवल्स। इसकी कोई वेबसाइट, कोई चैनल, कोई हाँ, वेबसाइट भी है, सोशल मीडिया, तमाम सोशल साइट पर है, इंस्टाग्राम पर भी है, टेलीग्राम पर भी है, यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है। फेसबुक पर पेज है हमारा और हमारी वक्तन फ़ौक्तन उस पे वीडियोस भी पड़ती रहती हैं, तमाम हाजियों के रिव्यूज भी होते हैं। हाँ, तो आपके जो ये टूर एंड ट्रैवल जो बैनर है, इसके नीचे अब तक कितने लोग उम्रा कर चुके हैं? हजारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह। आप ही के जिला लखीमपुर से हजारों की तादाद में लोग जा चुके हैं। आपके हिंदुस्तान के तकरीबन हर जिले से लोग जाते हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर जिले और हर सूबे से, हर प्रदेश से हमसे राब्ता करते हैं। उम्रे के अलावा क्या क्या सर्विसेज हैं आपकी? उम्रे के अलावा हमारे जो सर्विसेज हैं वो हम उम्रा वीज़ा भी देते हैं, टिकट वगैरह देते हैं और तमाम जगहों के वीज़े वगैरह स्टैंपिंग का भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम है। और इसके अलावा जैसे कोई अपना टिकट और वीज़ा खुद से ले लेता है तो हम वहाँ मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में होटल भी उसको प्रोवाइड कराते हैं। खाना वगैरह, खाने वगैरह का लंच, कितने टाइम का खाना वगैरह मिलता है? 3 टाइम का, सुबह का नाश्ता बेहतरीन और दोपहर का खाना, शाम का खाना। अच्छा अच्छा। तो हजरत अभी एक वाकया सुनने को मिला सोशल मीडिया के जरिए कि शामली का, और हमारे इलाके की मशहूर शख्सियत मुफ्ती नासिरुद्दीन साहब मज़ाहिरी ने भी उसके बारे में कुछ फेसबुक पर लिखा था
कि उन्हें ले जाया गया, फिर वहाँ एयरपोर्ट पे वो पकड़ लिए गए, मदीना या मक्के में पहुंच के, जहाँ भी एयरपोर्ट है जद्दा वगैरह में जी। वहाँ पकड़ लिए गए। तो क्या सच्चाई है उसकी, आखिर ऐसे वाकये क्यों पेश आते हैं और क्या वजह थी? आप तो माशाल्लाह इस फील्ड में हैं, तो आपको पूरी सच्चाई पता होगी कि क्या मामला था, तो थोड़ा मुख्तसर बताइए। इस मामले की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि सबसे पहले आदमी अगर मुकद्दस सफर उम्रे पे जाना चाहता है तो सस्ता अपने जहन से निकाल ले कि हम सस्ते में, भाई अगर अल्लाह ने आपको नहीं दिया है और आप कर्जा ले करके और इस तरीके से उम्रा क्यों करने जा रहे हैं? फर्ज नहीं है उम्रा की, फर्जी हज फर्ज है, वो लोग करते नहीं है। और उम्रा बेचारे कर्जा लेकर के इधर उधर से वो सस्ते के चक्कर में गए। और भाई हमें अफसोस है कि वो उन लोगों के साथ ऐसा वाकया पेश आया। हम दुआ करते हैं अल्लाह उनको सही सलामत और आफियत के साथ अपने मुल्क पहुंचा दे, लेकिन सस्ते के चक्कर में कोई ना पड़े, वो ऐसे मुकद्दस सफर पे ना जाए। हुआ क्या था? हुआ ये था कि वो सस्ते के चक्कर में बेचारे गए और ग्रुप ऑपरेटर, ग्रुप लीडर ने उनको कुछ पैकेट दे दिए लड्डू में, उसमें क्या था अल्लाह बेहतर जाने, कुछ ऐसी नशीली पदार्थ थी जो वहां पर ममनू है, बैन है और जिसकी सिर्फ सजाए मौत ही है। वो चीजें थी। अल्लाह खैर वो पकड़ा गया, ग्रुप लीडर, मुख्तसर इसका ग्रुप लीडर पकड़ा गया। उसने कह भी दिया, अपना बयान उसने कह दे दिया है कि हम जो है हमने ऐसा किया है और इसमें हाजियों की कोई खता नहीं है, गलती नहीं है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अब ये अल्लाह से दुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, उसमें ज़ईफ लोग हैं और कमजोर लोग हैं बेचारे, और वो गए हैं, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वो सही सलामत। कुल मिला के सबक ये मिलता है कि आप उम्रे के लिए, हज के लिए जा रहे हैं तो किसी का सामान ना लेकर के ना जाएं, और उधर से लाने मतलब बहुत से लोग कहते हैं ना हमारे बेटे के लिए मोबाइल ले जाओ, तो लाने में एहतियात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एहतियात। पता है उसमें क्या कौन रख करके दे दे, भाई आप उम्रा कर रहे हैं और टूर वाला सामान देगा ही नहीं। अगर वो महंगा और अच्छा टूर है आपको सामान कभी नहीं देगा, सस्ता है तो कुछ न कुछ आपको दे देगा, जरा ये ले जाइए हमारे वहाँ है, आपको ये पसंद है। भाई उसमें क्या है, आटा है, चावल है, दाल है, मसाले हैं, इलायची है, लौंग है, जावित्री है, ये तमाम। तो जो ये हजरत वाकया पेश आया था, तो मशीनरी है, बाकायदा चेकिंग भी होती है, तो क्या मशीन नहीं पकड़ पाई कि इसमें कुछ ऐसी गलत चीज जा रही है? मशीन ही ने पकड़ा है, मशीन ही ने पकड़ा है भाई। मशीन से कौन बच सकता है? हाँ, मशीन से कौन बच सकता है? और हम ये तो कहते हैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और उन हाजियों पे भी थोड़ा बहुत कार्रवाई की जाए जो बेचारे सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग सुनने में मिल रहा है कई साल से कि बहुत सारे लोग 40,000 रुपया, 50,000 रुपया गाँव में पहुँच करके कैंप लगाते हैं और वहाँ हाजियों से ले लेते हैं कि हम आपको उम्रा कराएंगे, लेकिन उम्रा कराएंगे शर्त ये है 1 साल के बाद, जैसे अभी ये नवंबर का महीना चल रहा है, इधर पैसा जमा करेंगे इस महीने और अगले साल 2025 के नवंबर या दिसंबर में वो उम्रा करवाते हैं। तो वो बीच में पैसा जो रखते हैं अपने पास 40-50,000 रुपया, पता नहीं अल्लाह जाने कहाँ लगाते हैं। तो 1 साल में क्या वो पैसा डबल हो जाता है? क्या शक्ल लेती जो 40,000 में उम्रा 50,000 में करवा देते? डबल का तो मौलाना मकसूद साहब हम यही नहीं जान पाए कि ये डबल की क्या हैसियत है, क्या हकीकत है। यहाँ 5 लाख रुपए की आदमी दुकान खोलता है और वो 1 साल में वो 2 ही लाख बचते हैं, वो भी सब चला जाता है और सिर्फ उम्रे वालों का 50 से 1 लाख हो जाता है। अल्लाह जानता है और वो जानते हैं। हम उन हाजियों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि अल्लाह के वास्ते आप ये तहकीक करो कि ये हमारा पैसा लगाओगे कहाँ, पूरी मुकम्मल जानकारी लो। उम्रे वाले तो बताते हैं कि आपका पैसा है, हमने ले लिया, आपको 1 साल बाद उम्रा करना है, आपने उम्रे के नाम, इसी पे फतवा भी जायज करार दिया है। लेकिन ये नहीं लोग पूछते लगाओगे कहाँ। जमीनों की बात आई, वाला बताने के लिए भी तैयार नहीं, वो नहीं बताएंगे। भाई जमीनों की बात आई, कहते हैं हम जमीन खरीदते बेचते, पूरी दुनिया का प्रॉपर्टी डीलर इस वक्त परेशान है, ऐसे हालात बने हुए हैं और उम्रे वालों की जमीनें खटाखट बिक रही हैं। अल्लाह खैर का मामला फरमाए, ऐसे चक्करों में नहीं फंसना चाहिए किसी को। हम तो हजरत उम्रा करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? बेसिक चीजें बता दीजिए, क्या हो तो हम उम्रा कर सकते हैं? बेसिक चीजें ये है कि बुखारी शरीफ में भी पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। आपकी नियत दुरुस्त होनी चाहिए। मैं उन हाजियों से कहता हूँ आप नियत दुरुस्त करके जाएं, क्योंकि हमारे तमाम बेचारे बहुत मोतमरी नजर आते हैं, क्या कहाँ बोलना चाहिए नहीं जान पाते हैं। अच्छा, वो उसकी हैसियत ये है कि बताया कुछ जाता है और उनको मिलता वहाँ कुछ है। सस्ते में जाओगे ऐसे होगा और वहाँ जाकर के बैतुल्लाह में किस तरीके से बनता है? पासपोर्ट ये है कि पासपोर्ट वगैरह के लिए हमसे राब्ता करें। पासपोर्ट के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड अनिवार्य है, जरूरी है। कितना खर्चा तकरीबन इस वक्त आता है पासपोर्ट का? पासपोर्ट का खर्चा तो उसकी फीस 1500 रुपये है, लेकिन 2000 रुपये समथिंग मान के हो जाता है जी। तो अगला सवाल है कि सोशल मीडिया पर आजकल देखने को मिल रहा है, खासकर फेसबुक है, इंस्टा है, इंस्टा पे तो बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं और फेसबुक है, यूट्यूब है, कि कुछ लड़कियां जो है नकाब पोश हैं, इसी तरीके से कुछ खुल्लम खुल्ला भी हैं,
जो सिर्फ स्कार्फ वगैरह लगाए हुए हैं, वो प्रचार करती हैं कि आइए हम आपको इतने में 40,000 में उम्रा करवाते, फिर वो लेकर के जाती हैं फला टूर है फला टूर है। तो लोगों ने लड़कियों के जरिए इसको एक बिजनेस बनाने की कोशिश की है और सस्ते का लालच दे रहे हैं लड़कियों के जरिए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहरहाल तो सच्चाई जी, बहरहाल ये तो बिजनेस है, कोई भी कर सकता है, मर्द और ख्वातीन दोनों कर सकती हैं। लेकिन हमारे ख्याल से जो 40,000 50,000 मैंने पहले ही बता दिया, ये इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह ने हैसियत दी है तो आप मुकम्मल तरीके से बेहतरीन उम्रा करें खुदा के वास्ते। और ये लड़कियों की क्या हैसियत क्या हकीकत है वो तो प्रचार करके, उनके सब्सक्राइबर ज्यादा होते हैं, वो प्रचार करके चली गई। हमारे सीधे साधे भोले भाले हाजी फंस जाते हैं। और ये फेसबुक और यूट्यूब से नंबर निकाल लिया और उम्रा करने, आप उस एजेंसी का विजिट करो, उस एजेंसी का रिकॉर्ड निकालो और उस एजेंसी से गए हुए मोतमरीन के रिव्यूज के उनसे भी राब्ता करके फिर आप उस तो आपका जो हजरत अल खजरा टूर एंड ट्रेवल्स है जी, तो ये ट्रस्टेड है, भरोसा कर सकते हैं हमारी ऑडियंस अगर जाना चाहे, राब्ता करना चाहे? बिल्कुल। एक बार कल खिदमत को कोई फ्रॉड, कल को कोई धोखा तो नहीं होगा उनके साथ? जी जी, एक बार हमको खिदमत का मौका दें और आप ही के जिला लखीमपुर से आप, ये हजरत मौलाना अब्दुल मलिक साहब हैं और आपके जिला लखीमपुर की बहुत ही मोतबर शख्सियत जनाब हजरत मौलाना कारी इसाक साहब ने भी कई लोगों की रहनुमाई की है। धरौरा के मौलाना उबैदुल्लाह साहब, नूर जेवलर्स और हाजी इनुल्लाह साहब वगैरह, और इस तरीके से हाजी अमीन खान साहब धरौरा, और तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे आप हमारे टूर के बारे में मालूम कर सकते हैं। तो ये थे हमारे मौलाना रजूल इस्लाम साहब जो अल खजरा टूर एंड ट्रेवल्स चलाते हैं, उम्रा लोगों को करवाते हैं। सस्ते के चक्कर में ना फंसें, ट्रस्टेड हैं, भरोसा करके आप महंगा ही कितना ही चला जाए लेकिन सस्ते के चक्कर में ना फंसें, वरना नुकसान ही नुकसान होगा। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन के ऊपर मैं इनका बैनर भी, उनका नंबर भी लगा दूंगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल भरोसे के साथ आप उम्रा वगैरह कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आप हज़रात को समझ में। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। पहली बार चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।